छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पंडो जनजाति का संकेंद्रण किस क्षेत्र में है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा सरल है। तो पंडो जनजाति जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्रदान है इसको। इसके अलावा भुंजिया जनजाति को भी विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है राज्य सरकार के द्वारा। तो जो पंडो जनजाति है ये सरगुजा जिले के अंबिकापुर क्षेत्र में इसका संकेंद्रण देखने को मिलता है। तो आंसर होगा सरगुजा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, फूलबासन की कथा के मुख्य पात्र कौन है। साथ में आप लोग भी आंसर देते जाइएगा। तो फूलबासन की कथा के मुख्य पात्र कौन है। तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण और सीता। देखिए कथा कुछ इस तरह से है कि जो जब भगवान रामचंद्र जी को, माता सीता को और लक्ष्मण जी को जब वनवास प्राप्त हुआ, तब वो लोग जंगल में जा करके कुटी वगैरह बना करके रहते थे। तो एक दिन जो है माता सीता को किसी सरोवर में कोई एक सुंदर पुष्प बड़ा अच्छा लगता है, तो उसी को जो है फूलबासन कहा गया, फूलबासन। तो माता सीता जो है लक्ष्मण जी से आग्रह करती है कि आप जो है मेरे लिए उस पुष्प को लेकर के आइए। तो जो लक्ष्मण जी हैं उस पुष्प को लेने के लिए जाते हैं और बड़ी दिक्कतों से उस पुष्प को लेकर के आते हैं। तो यही जो है इस कथा में वर्णित है। तो लक्ष्मण जी और माता सीता इसके मुख्य पात्र हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग मांस मदिरा का त्याग कर कबीर पंथ को अपना रहे हैं। तो भाई इसका आंसर होगा हल्बा जनजाति के लोग। हल्बा जनजाति के लोगों द्वारा जो है मांस मदिरा का त्याग करके ये लोग जो हैं कबीर पंथ को अपना रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी की प्रसिद्धि का कारण क्या है। चितवा डोंगरी भाई ये कहाँ पर है चितवा डोंगरी। तो माफ़ी चाहूँगा, राजनांदगांव जिले में है चितवा डोंगरी। इसकी प्रसिद्धि के पीछे कारण क्या है, तो ये जो है पुरातत्व से संबंधित है, पुरातत्विक स्थल है। यहाँ से आदि मानवकालीन शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए काफ़ी विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं, इन पर आपको विचार करना है। पहला कथन दिया हुआ है, उर्रांव जनजाति में प्रचलित युवा गृह धुमकुरिया है। तो जो उर्रांव जनजाति है उसमें युवा गृह प्रचलित है, जिसमें उर्रांव जनजाति के जो युवक हैं वो उसमें भाग लेते हैं, तो उसको कहा जाता है धुमकुरिया। बिल्कुल सही है। जैसे कि मुरिया जनजाति में घुटुल देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक धर्मांतरण उर्रांव जनजाति का हुआ है। बिल्कुल सही है। उर्रांव जनजाति के काफ़ी सारे लोगों का जो है धर्म परिवर्तन करके उनको दूसरे धर्म में डाला गया है, क्रिश्चियन बना दिया गया है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है भाई। अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट है, उर्रांव जनजाति का पारंपरिक पोशाक करेया है। बिल्कुल सही है। इनका जो पारंपरिक परिधान है, पोशाक है, उसको करेया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांव का प्रमुख मांझी होता है। बिल्कुल सत्य है भाई। गांव का जो प्रमुख होगा उसको मांझी कहा जाता है। तो आपका जो सभी सही होगा, मतलब 1 2 3 4 सही है, द इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अरपा पैरी के धार गीत की रचना किसने की है। अरपा पैरी की धार। तो अरपा पैरी की धार इस गीत की रचना करने वाले का नाम क्या है, तो वो नरेंद्र देव वर्मा। नरेंद्र देव वर्मा जी के द्वारा इस गीत की रचना की गई है। ममता चंद्राकर जी ने इसको गाया है, ध्यान रखेंगे। इस गीत को गाया है ममता चंद्राकर जी ने। आप लोग यूट्यूब पर सुन सकते हैं इनके द्वारा गाए गए इस गीत को। पंडित सुंदरलाल शर्मा वो तो भाई छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे। श्रीकांत वर्मा एक लेखक हैं, कवि थे। तो ध्यान रखेंगे। अरपा पैरी के धार जो कि छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति सबरी को अपना पूर्वज मानती है। तो देखो, जो सबरी, माता सबरी जो रामायण से संबंधित है ना, भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। दरअसल हुआ ये था कि जो माता सबरी हैं उन्होंने जो है राम जी के लिए बेर इकट्ठे किए थे, और उनको ये डर था कि राम जी कहीं कोई खट्टे बेर न खा ले। तो इसके लिए उन्होंने जो है अच्छे पके हुए और मीठे बेर उनको जो है चख करके अलग से रखा था, जो मीठे थे उनको रखा था। तो और जो माता सबरी है ना, वो जिनको अस्पृश्य समझा जाता है, तो उस तरह की थी माता सबरी। तो वहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि सभी मनुष्य समान है, कोई ऊंच नीच छुआछूत इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो प्रभु रामचंद्र जी ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे।
तो जो सौरा जनजाति के लोग हैं, सौरा, तो ये लोग जो है खुद को माता सबरी का वंशज मानते हैं, मतलब कि माता सबरी को अपना पूर्वज मानते हैं। कौन? सौरा जनजाति के लोग। सौरा जनजाति जिनका पारंपरिक कार्य सांप पकड़ने का है। वहीं जो कंवर जनजाति के लोग हैं ना, कंवर, ये खुद को कौरवों का वंशज मानते हैं, कौरवों का वंशज मानते हैं कंवर जनजाति के लोग। तो ध्यान रखेंगे, सबरी को अपना पूर्वज कौन मानते हैं? सौरा जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो भाई ये जो तेल नदी है ना, ये कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को भी पूछा जाता है, तो उसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये जो तेल नदी है ये प्रमुखतः गरियाबंद जिले में प्रवाहित होती है तेल नदी, और ये महानदी की सहायक नदी है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बैगा जनजाति और कंवर जनजाति की मिश्रित जनजाति कौन सी है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो जब बैगा जनजाति और कंवर जनजाति के बीच जब वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, मतलब काफ़ी होते हैं, तो उनसे जो वंशज चलता है उसको भैना जनजाति कहा जाता है। क्या कहते हैं? भैना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। घनश्याम सिंह गुप्त किस संस्था से जुड़े हुए थे? घनश्याम सिंह गुप्त जी भाई ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे घनश्याम सिंह गुप्त जी? आर्य समाज से जुड़े हुए थे। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो भी ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।